हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है जो किड। जो किड 1972 की अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लिंटन ईस्टवुड और रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसे एल्मोर लियोनार्ड ने लिखा है और जॉन स्टेगर्स ने निर्देशन किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स द्वारा लिखित है। एल्मोर लियोनार्ड उत्पादन कंपनी है सिडनी बेकरमैन रॉबर्ट डेरी। बात कर लेते हैं इस मूवी का अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंट ईस्टवुड हैं, रॉबर्ट डुवेल हैं और जॉन सैक्सन हैं। सैक्सन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 6.3 मिलियन डॉलर की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में जो किड एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हालर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिगो को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं
क्लिंट ईस्टवुड जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल। रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन। जॉन सैक्सन लुइस चामा जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिंग का है जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूड की इसकी पटकथा दी थी जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोलर कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखरन ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में जो किड एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है। वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और
वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हल्की किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिको को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और मार्क पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्रैक हर्बल का वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूड की इसकी पटकथा दी थी जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोला कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज टिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को उसकी जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखरन ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में जो कि एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है लेकिन वह मना कर देता है। हालर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर
ग्रामर को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और बच उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिगो को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और मार्क पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्रैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिंग का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूड की इसकी पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोलर कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज टिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है, जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है।
जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे हैं। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में जो किड एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हार्कर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हार्कर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहां चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हार्कर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हार्कर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिगो को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूडियो की इसकी पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोला कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली।
बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखरन ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 6.3 मिलियन डॉलर की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे हैं। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में जो किड एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है। वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिगो को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्रैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूडियो की इसकी पटकथा दी थी।
जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोला कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज टिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी जो रॉबर्ट एफ कैनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो सिकरन ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में जो किड एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहाँ के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई क्रूर लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिको को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण
किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूड केज की पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोलर कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को, उसकी जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है, जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे हैं। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में, जो कि एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है, मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हालर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहाँ के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई क्रूर लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी, जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और
वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हल्की किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिगो को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और मार्क पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूडियो की इसकी पटकथा दी थी जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोला कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को उसकी जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है लालो शिखर ने। रंग प्रक्रिया है टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे हैं। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में जो कि एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है लेकिन वह मना कर देता है। हालर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहाँ के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर
ग्रामर को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और बच उसे उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिको को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और मार्क पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूडियो की इसकी पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोला कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है, जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है।
जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे हैं। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में जो किड एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई क्रूर लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हार्कर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हार्कर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हार्कर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हार्कर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिको को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूड की इसकी पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोलोला कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली।
बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है, बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है, लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है, टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है, यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे हैं। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में, जो कि एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है, मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हालर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई क्रूर लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहां चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिगो को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूडियो की इसकी पटकथा दी थी,
जिसे उपन्यासकार एडमंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोला कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी जो रॉबर्ट एफ कैनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में ट्रेज़ोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में, जो कि एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है, मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहां चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिको को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है।
किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूड की इसकी पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोलर कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को उसकी जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है, जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में जो किड एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहाँ के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई क्रूर लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और
वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हल्की किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिको को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और मार्क पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्रैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूड केज की पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोलर कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है, जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में, जो कि एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है, मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर
ग्रामर को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और बच उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिको को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और मार्क पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूड केज की पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोलर कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है, जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है,
जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे हैं। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में जो किड एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हार्कर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हार्कर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहां चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हार्कर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हार्कर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिगो को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और मार्क पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिंग का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूड की इसकी पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोला कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज टिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली।
बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो सिकरन ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 6.3 मिलियन डॉलर की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे हैं। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में जो किड एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई क्रूर लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिको को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिंग का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूडियो की इसकी पटकथा दी थी,
जिसे उपन्यासकार एल्मो लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोला कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे हैं। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में, जो कि एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है, मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हालर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई क्रूर लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहां चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिको को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है।
किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूडियो की इसकी पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोला कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज ट्रिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को, जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है, जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में, जो कि एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी, जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहां चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और
वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हल्की किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिगो को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और मार्क पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्रैक हर्बल का, वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूड की इसकी पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोला कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज टिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो सिकरन ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है, जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में, जो कि एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर
ग्रामर को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और बच उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहाँ चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हालर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हालर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिको को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और मार्क पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलन के साथ शहर छोड़ देता है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे और बखूबी तरीके से निभा रहा है। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं क्लिंट ईस्टवुड, जो जोसेफ सी किड का किरदार इस मूवी में बड़ा दमदार और बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। दूसरा किरदार है हमारा रॉबर्ट डुवेल इस मूवी में हमारे ब्लैक हर्बल का वो भी अपना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं। तीसरा है जॉन सैक्सन लुइस चामा, जो हमारे इसमें विपक्ष में मेन किरदार है। लुइस चामा का किरदार बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से अपनी अदाकारी का अधिकारी दिखा रहे हैं। डॉन स्टाउन लेमन मिसिम का है, जो इस मूवी में अपना अच्छा और बढ़िया रोल निभा रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी का उत्पादन। चेंजिंग लैंग ने स्टूड की इसकी पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोंड लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोलर कोर्ट हाउस रेड कहलाने वाली यह फिल्म रीज टिंजोरियन से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा एमरल्ड के एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यहाँ मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पेनिश लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस कर दी जाए। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टेजोनिगा को जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमि जॉन जैक्सन को मिली। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखर ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है, जिसे हैकर हालर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है।
बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में, जो कि एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है, मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई क्रूर लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हार्कर अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हार्कर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है, वहां चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधक को बचाता है। वह हार्कर और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शरीफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेमा वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वो तब फंस जाते हैं जब हार्कर के समूह का सबसे अच्छा शूटिंग मैंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिगो को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर लान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वह मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलाल के आदमियों को बीच गोलाबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलाल को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था। अपना सामान इकट्ठा। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेसन द्वारा संपादित है। बैरिस बेविस्टर संगीत दिया है। लालो शिखरन ने रंग प्रक्रिया है। टेक्निकलर उत्पादन कंपनी मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 19 जुलाई 1972 को रिलीज किया गया और यह मूवी 80 मिनट लंबी मूवी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $6.3 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे हैकर हार्कर नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम कर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहे। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोलोला शहर में, जो कि एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है, मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्कर द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्कर जिद करता है कि किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई क्रूर लोग शामिल हैं। पुलिस
चामा के ठिकानों के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामर को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हालर अब किड पर भरोसा नहीं करता और बच उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद न कर सके। एक महिला बंदी जो हालर को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और उसे मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी